चलो त्यागें कसायों को, व्यसन को छोड़ डालें हम, उदंबर और मकारों को भी थाली से हटा लें हम। और छना पानी दिवस भोजन सुबह से देव दर्शन कर, छना पानी दिवस भोजन सुबह से देव दर्शन कर। चलो पर्यूषणों में मूल गुण श्रावक के पाले हम, चलो पर्यूषणों में मूल गुण श्रावक के पाले हम। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन पर्यूषण पर्व की 10 लक्षण पर्व की इस पावन वेला में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम, आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये हमारे वो 10 धर्म हैं जिन पर चलकर एक निगोद से निकला हुआ जीव सिर्फ मनुष्य भाव धारण करके सीधा मोक्ष पहुंच सकता है। और हमारे इन 10 धर्मों पर्यूषण पर्व की गाथाएं गाने के लिए आज हमारे बीच में देश के प्रसिद्ध कवि युगल आए हुए हैं। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री को इस बात पर गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर है। दोस्तों, बॉलीवुड को इस बात पर गर्व है कि उनके बीच में अमिताभ बच्चन है। तो वैसे ही हम कवियों को, हम जैन समाज के लोगों को ये गर्व है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं कवि युगल, जिनका नाम है सौरभ जैन सुमन और अनामिका जैन अंबर। दोस्तों, आज हम तीनों कवि आपके लिए इस शाम को भक्तिमय और धर्ममय करने के लिए आए हैं। दोस्तों, हमारे बुंदेलखंड में हर बच्चा सुबह से जब मंदिर निकलता है तो अपने हाथ में मुट्ठी भर चावल द्रव्य लेकर निकलता है। तो वह क्या सोचता है, अपनी 4 पंक्तियों से मैं आपको बताता हूं कि अष्ट द्रव्यों से ही 8 कर्म का संहार हो, आत्मा का ज्ञान और दर्शन से फिर श्रृंगार हो। कि अष्ट द्रव्यों से ही 8 कर्म का संहार हो, आत्मा का ज्ञान और दर्शन से फिर श्रृंगार हो। और तुम त्रिलोकी मैं सुदामा क्या तुम्हें दे पाऊंगा, तुम त्रिलोकी मैं सुदामा क्या तुम्हें दे पाऊंगा। है जो मुट्ठी भर ये चावल बस यही स्वीकार हो, है जो मुट्ठी भर ये चावल बस यही स्वीकार हो। दोस्तों, हमारे जैन धर्म के हिसाब से 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अगर मैंने अपनी एक छोटी सी कविता में इन 7 तत्वों को बांध दिया हो, आपको समझा दिया हो और आपको अच्छा लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे दिए हुए नंबरों पर जरूर बताएं। एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूं कि जीव होकर भी अजीवों से मोहब्बत कर रहे हैं, अजीव, घर, गाड़ी, बंगला। कि जीव होकर भी अजीवों से मोहब्बत कर रहे हैं, आत्मा को कर्म के आश्रव से पूरा भर रहे हैं, आत्मा को कर्म के आश्रव से पूरा भर रहे हैं। और बंध कब तक हम करेंगे पुण्य का और पाप का, बंध 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 कब तक हम करेंगे पुण्य का और पाप का, बंध कब तक हम करेंगे पुण्य का और पाप का। अब करो संवर संवारो जन्म अपने आप का, अब करो संवर संवारो जन्म अपने आप का। और 10 धर्म 12 तपों से निर्जरा कर लें अगर, ध्यान से सुनिएगा कि 10 धर्म 12 तपों से निर्जरा कर लें अगर, तो महाव्रत काट देंगे मोक्ष का दुर्गम सफर। तो महाव्रत काट देंगे मोक्ष का दुर्गम सफर। और संत मुनिगण जिन पर चल के रास्ता अपना करें तय, कि संत मुनिगण जिस पे चल के रास्ता अपना करें तय, आओ मिलकर उस धर्म उस जैन आगम की करें जय, आओ मिलकर उस धर्म उस जैन आगम की करें जय। तो हमारे जैन धर्म और जैन आगम की जय करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं प्रसिद्ध देश के कवि युगल। तो आइए दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूं देश के उस लाडले रचनाकार को, जैसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में लोग लाइन में लगकर टिकट लेकर ऑडिटोरियम में जाकर सुनते हैं। वह ओज की भी उतनी शानदार कविताएं करते हैं जितनी शानदार कविताएं वह जैन दर्शन की करते हैं। उनकी जैन दर्शन की एक कविता है शाकाहार, जिसको मैं खुद पिछले कई सालों से बच्चों को पाठशाला में सुनाता आ रहा हूं, तैयार करवाता आ रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं देश के उस लाडले रचनाकार को जिसका नाम है सौरभ जैन सुमन। मैं कवि सौरभ जैन सुमन, प्रिय संचालक जो इस कार्यक्रम के सारथी हैं,
डॉक्टर राहुल जैन के आग्रह पर, उनके आदेश पर आप लोगों के सामने हूँ। बहुत शुक्रिया। ये परिकल्पना जो पारस चैनल की है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कवियों को पूरे देश से चुन करके वो आप लोगों तक लेकर के आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें जैन धर्म की, जैन समाज की, तो हिंदुस्तान के अधिकांश कवि सम्मेलनों का यदि किसी एक समाज को जिम्मा जाता है, वो संस्कृति की धरोहर जिन्होंने संभाल करके रखी है, वो हमारा जैन धर्म है, वो हमारी जैन समाज है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ पारस चैनल को कि वो क्या बात है, कवि जी के नाम से ये एक कार्यक्रम आप लोगों के लिए, आप लोगों के घर तक लेकर के आ रहा है। मुझे आज आमंत्रण दिया गया है पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, इन दोनों का समायोजन आप लोगों के साथ पर्व के उल्लास के साथ है। ऐसे में मैं मेरे कुछ अर्घ क्षेपित करना चाहता हूँ, कुछ एक पंक्तियां जिस विशेष कविता के लिए प्रिय राहुल मुझसे कह रहे हैं, मैं वो कविता आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। मेरी प्रतिनिधि रचना है। शायद जब मैंने कविता के लिए कलम उठाई थी तो शायद ये मेरी पहली ऐसी कविता थी जिसने मुझे न केवल नाम दिया, मान दिया, सम्मान दिया, वरन अपने नाम के आगे कवि लिखने का अधिकार दिया। मैं ये कविता आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। शाकाहार शीर्षक से मेरी कविता है। जब बहुत पहले मैंने जब लिखना आरंभ किया था तो एक बड़े टीवी चैनल से मेरे को अवसर मिला और मैंने पहली बार जाकर के जब इसका वाचन किया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इस कविता को सुनकर के न जाने कितने लोगों ने आजीवन मांस का त्याग किया, चमड़े की बनी हुई वस्तुओं का त्याग किया। आज भी मैं ये इसी भावना के साथ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ये जैन धर्म, ये जैन समाज, मैं जानता हूं कि किसी भी प्रकार के मांस भक्षण से या चमड़े की बनी हुई वस्तुओं से दूर है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में ये बात जानी चाहिए कि न केवल पर्युषण पर्व, बल्कि अगर हम लोग मानवता का भी धर्म निभा रहे हैं तब भी हम लोगों को इन तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस, किसी भी प्रकार के चमड़े की बनी हुई वस्तु तब तक हम लोगों को प्राप्त नहीं होती जब तक उसके अंदर जीव हत्या का प्रावधान ना हो। कुछ लोग तर्क देते हैं कि हमारे धर्म में बलि का परंपरा है, बलि की प्रथा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मजहब में कुर्बानी की प्रथा है। मेरी एक कविता कहीं आप लोगों को लगे कि उस परंपरा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, तब आप लोग मुझे स्नेह दीजिएगा, मैं पंक्तियां सुनिएगा। कि गर्व था भारत भूमि को के महावीर की माता हूं। बहुत कम मैं कविता गाता हूं। मैं राहुल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उसने इस कविता के लिए मेरे से आग्रह किया। मैं पंक्तियां पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि गर्व था भारत भूमि को के महावीर की माता हूं, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूं। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 बरस भगवान श्री राम वनों में भटकते रहे। वो चाहते तो वहां पर किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस खा करके अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या पथ चुना जिसके कारण हम उनको ईश्वर मानते हैं। कि 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था। मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में। लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। मक्खन चोर मुरारी थे, शत्रु को चिंगारी थे, चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे। मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे, मुरली से वश करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। करते हो तुम बातें कैसे मस्जिद मंदिर राम की, करते हो तुम बातें कैसे मस्जिद मंदिर राम की। खूनी बनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की, खूनी बनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की, खूनी बनकर लाज लूट ली पैगंबर पैगाम की। मैं एक बात कहने की हिम्मत और कोशिश करता हूं दोस्तों। एक पिक्चर आई थी पीके, जिसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी जिसने हम लोगों को ये सोचने पर विवश किया कि वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो धर्म है।
अगर धर्म है तो वो किस प्रकार का धर्म है। कहीं अगर मेरी ये टिप्पणी आप लोगों को ये सोचने पर विवश करे कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ये धर्म के अनुकूल है या नहीं, जो लोग कहते हैं कि ये प्रथा हमारे धर्म में है, चाहे तो वो कुर्बानी की हो चाहे वो किसी भी प्रकार की बलि की हो, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस ईश्वर ने आप लोगों के लिए नियम बनाए हैं वो ईश्वर उन नियमों को कैसे तोड़ सकता है, इस बात का प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, उत्तर आप लोग मुझे दीजिएगा। बर्नार्ड शाह बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने रखे जो ये सिद्ध करते हैं कि मानव किसी भी प्रकार से जन्म से शाकाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो जल को सांस से खींच करके पीते हैं, इस तरीके से जल को पिया जाता है, और जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो जीभ से लबलबा करके जल को पीते हैं। उसका उदाहरण है, आप कुत्ता देख लीजिए, आप शेर देख लीजिए, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जीभ से लबलबा करके पानी पीते हैं, तरल पदार्थों को पीते हैं। जितने शाकाहारी जीव हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, गाय हो या मनुष्य हो, वो सारे के सारे सांस से खींच करके पानी पीते हैं। वहीं एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनके दोनों जॉज चलते हैं, दोनों जबड़े चलते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। आप देखिएगा, कभी किसी शेर को देखें तो दोनों जबड़े चलेंगे, किसी भी मांसाहारी पशु को आप देखें, कुत्ता जो हम लोगों को यहाँ अमूमन हमारे तो घरों में पाया जाता है, आप देखिएगा कि उसके दोनों जॉज चलते हैं, दोनों जबड़े चलते हैं। इसी जगह अगर आप शाकाहारी जीवों की तुलना करेंगे तो स्केलेटन के साथ उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जुड़ा रहता है, वो ऐसे नहीं खुलता, वो केवल नीचे वाला हिस्सा खोल करके इस तरीके से बात करते हैं, खाना खाते हैं, तमाम क्रियाएं करते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार से गाय, जिस प्रकार से घोड़ा, ये तमाम करते हैं। तो जिसकी संरचना स्वयं ईश्वर ने शाकाहारी के रूप में की हो, वो स्वयं अपने नियमों को तोड़े। मैं समझता नहीं कि ईश्वर इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है, उसको मानने वाले लोग मूर्ख हो सकते हैं, ईश्वर की परिकल्पना मूर्खता की नहीं हो सकती। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा कोई उपक्रम करें, जब हम कुर्बानी दें, जब हम बलि चढ़ाएं, तब इस बात को सामने लेकर के आना कि ये कहीं ना कहीं हमारे बनाए हुए नियम हैं। ईश्वर ने तो ये चाहा था कि हम इसके विरोध करें, हम इसके विपरीत रहें। तब मैं पंक्तियां देना चाहता हूं, सुनिएगा। सिख धर्म को नमन करते हुए ये पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। हम लोगों ने गुरु नानक को अपने अध्यायों में पढ़ा है, आप सबने पढ़ा होगा, तब मैं वहां से जोड़ता हूं और पंक्तियां देता हूं, सुनिएगा। कि पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था, निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को, आदम से गांधी तक फैले इस नीले आकाश को, प्रेम त्याग और दया भाव की फसल जहां पर उगती है, प्रेम त्याग और दया भाव की फसल जहां पर उगती है, सोने की चिड़िया न लहू में सना बाजरा चुगती है, सोने की चिड़िया न लहू में सना बाजरा चुगते। हमारा देश, हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन शोभ का विषय है कि आज पूरे विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात करने वाला अगर कोई प्रदेश है, कोई देश है, तो वो हमारा हिंदुस्तान और हमारा उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जो भगवान राम के लिए जाना गया, वो उत्तर प्रदेश जो कृष्ण के लिए जाना गया, जिन्होंने गौ सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो उत्तर प्रदेश जहां पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिए। आज सर्वाधिक मांस का जब निर्यात होता है तो अंतर्मन कहीं उद्वेलित होता है। और ये पंक्तियां मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। इंसा वर्णाशा का मैंने जिक्र किया, वो बात कहना चाहता हूं, अपनी कविता के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि दया की आंखें खोल देख लो पशु के कर्ण करंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, अंगलाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है, पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, अपनी पीड़ा दर्द और दूसरे की कुछ नहीं।
वो विवशता महसूस कीजिएगा जिस जी। समय पशु को बांध दिया जाता है और वो अपने बचाव में भी कुछ नहीं कर पाता। आते हैं छुरा लेकर के और काट देते हैं गर्दन, आहा। वो लहू बहता है, उसकी आंखों में एक बार झांक करके देखना, आपको शायद पता चलेगा कि जीवन का महत्व क्या है। मैं पंक्तियां देता हूं और इस चैनल से ये बात पूरे विश्व में जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पारस चैनल के इस बड़े पटल से, जहां तक मेरी बात जाए, मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से कि कभी भी जीवन में मांस का किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें। जिस जीव की हत्या है उसका भी एक परिवार होता है, उसको भी चाहने वाले उसके बच्चे होते हैं, उसको भी चाहने वाले उसके परिवारजन होते हैं। मैं पंक्तियां देता हूं, दर्द की परिकल्पना आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मुझे एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार गंगा के किनारे अक्सर एक ढपली वादक ढपली बजाया करता था। तो जैसे ही वो पहली ताल देता था तो कहीं से एक हिरन का बच्चा आ जाता था और घंटों बैठ करके उसको सुनता था। एक बार उस ढपली वादक ने उस हिरन के बच्चे से पूछा कि क्या मैं इतनी अच्छी ढपली बजाने लगा कि तू कहीं भी होता है दौड़ा चला आता है और मुझको यहां पर बैठ करके घंटों सुनता है? उस ढपली वादक की बात सुन करके उस हिरन के बच्चे ने मना कर दिया। तो ढपली वादक की और जिज्ञासा बढ़ी, उसने कहा कि क्या कारण है, उसे ढपली बजाना सीखना चाहता है? उसने फिर मना कर दिया। तो ढपली वादक ने पूछा कि क्या कारण है, मैं पहली ताल देता हूं तो कहीं भी होता है, आता है, बैठता है और घंटों मुझे सुनता है। तो उस हिरन के बच्चे की आंखें सजल हो गईं, अश्रु बहने लगे और उस हिरन के बच्चे ने उस ढपली वादक से कहा कि ढपली वाले, जो ढपली तुम बजा रहे हो इसमें जो चमड़ा लगा हुआ है वो मेरी माँ की खाल का बना हुआ है, और जब जब तुम ये ढपली बजाते हो मुझे मेरी माँ याद आ जाती है, इसलिए मैं दौड़ा चला आता हूँ, यहाँ पर बैठ करके तुम्हें सुनता हूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भी बात मेरी सुन रहे हों वो इस दर्द की केवल परिकल्पना करना, केवल महसूस करना। मैं पंक्तियां देता हूं, आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान चाहता हूं, निवेदन करता हूं बात पहुंचे आप लोगों तक। आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं, बेबस्ता तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं, बेबस्ता तुम पशु की देखो बचने के आसार नहीं, जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं, जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी गिर गिरनार को चुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिर गिरनार को चुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिर गिरनार को चुन लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे सौरभ जैन सुमन जी, जिन्होंने शानदार शाकाहार पर कविता सुनाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस कविता को एक बार सुन लेगा ना, वह मांसाहार करने के पहले 1000 बार सोचेगा। दोस्तों जब आचार्य गुरुवर विद्यानंद जी महाराज ने सल्लेखना ली थी तब मैंने एक कविता पढ़ी थी, एक कविता लिखी थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से वह कविता आपके पास तक पहुंची होगी, क्योंकि वह कविता बहुत वायरल थी। तो मैं फिर से अपनी वही कविता 4 पंक्तियां यहां पर रखता हूं और आप ध्यान से सुनेगा कि जन्म और मौत के चक्कर से मैं स्वच्छंद हो जाऊं, जन्म और मौत के चक्कर से मैं स्वच्छंद हो जाऊं, तुम्हारी ही तरह सल्लेखना ले वंद्य हो जाऊं, मुझे आशीष दो गुरुवर कि तव पद चिन्ह पर चलकर, मुझे आशीष दो गुरुवर कि तव पद चिन्ह पर चलकर, रचूं निज आत्मा में यूं कि विद्यानंद हो जाऊं, रचूं निज आत्मा में यूं कि विद्यानंद हो जाऊं, रचूं निज आत्मा में यूं कि विद्यानंद हो जाऊं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं उस महान कवित्री की तरफ जिसे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ सुना जाता है। वह देश प्रेम की कविताएं भी करती हैं, वह जैन दर्शन की कविताएं भी करती हैं, वह श्रृंगार की कविताएं भी करती हैं, वह हास्य की कविताएं भी करती हैं, और लाल किले से जाकर भी उन्होंने कई बार कविता पाठ किया है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं अनामिका जैन अंबर जी को। बहुत आभार। पारस चैनल पर ये जो कार्यक्रम है, क्या बात है कवि जी। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ आप सबको कि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उस कार्यक्रम को लोग घर बैठकर देख ही रहे हैं, जिसमें कवि अपनी कविताओं के माध्यम से जैन धर्म को और
जो कुछ भी चल रहा है उन सब को आप सब तक पहुंचाने में अब सक्षम है। मैं बहुत धन्यवाद भी देती हूँ इस पटल को कि आज मैं भी आपके बीच उपस्थित हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए प्रारंभ करते हैं। कुछ कविताओं के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। मेरे मन की एक दो बातें आपके बीच लेकर के आई हूँ, लेकिन एक नमन सबसे पहले मैं आपके बीच कर लेती हूँ। स्वागत है। पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व, इतने पावन दिन हम यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं प्रारंभ करती हूँ और एक नमन आप तक पहुँचाते। राहुल जी बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बहुत साधुवाद देती हूँ और प्रारंभ करती हूँ। सुने। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुणगान कीजय हो। वाह। सबसे पहले माँ जिन वाणी के मंगलमय गुणगान कीजय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजय हो। फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान कीजय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं जैनिज्म क्या है, जैन धर्म क्या है, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। पारस चैनल ने घर में बैठकर हम जैन धर्म को जाने, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ सके, इस कार्य को सक्षम किया है। इसी की एक कड़ी में मैं जैनिज्म क्या है और क्यों इतना गर्व करते हैं हम जैन होने पर, धर्म से भी और कर्म से भी, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जो है धरती का सम्मान करता, जन जन का कल्याण जिसके कण कण में अतिशय, बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय। क्या है कि सिंह गाय को एक घाट पर जब जलपान कराया, जब जलपान कराया, सब जीवों को जीने का अधिकार हमें समझाया, अधिकार हमें समझाया। जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, जीवन की छट जाए धूप पाऊं तुम जैसा ही रूप, हो जाए कर्मों का क्षय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो बहुत जैन सुंदर, धर्म बहुत की सुंदर, जय। बहुत सुंदर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कई बार मंचों से कह चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने विशेष रूप से यहाँ कहने के लिए इसलिए ठाना है कि मैं चाहती हूँ कि ये बात आप तक पहुंचे, जो कि बहुत जरूरी है। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत है, स्वागत। नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो। नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर, ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो। सभी बराबर दिखते जिसमें पहना वो ऐनक हो, पहना वो ऐनक हो। बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, बनकर वीरा की संतान होकर जैन धर्म की शान, हम हैं एक करो निश्चय, बोलो जैन धर्म की जय, तो बोलो जैन धर्म की जय। हाँ बोलो जैन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक दो बातें कहती, जब पर्युषण पर्व, दशलक्षण पर्व चल रहे हैं, तो ऐसे में एक और सबसे महान पर्व जिसे हम क्षमावाणी पर्व कहते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, पूरे विश्व में प्रसिद्ध। सुनिएगा कि याचना मैं कर सकूं परमात्मा कर दीजिए, क्रोध के तम को विदा कर पूर्णिमा कर दीजिए। भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर, भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल कर, आपसे है प्रार्थना मुझको क्षमा कर दीजिए। ये इतने पवित्र दिन है, ऐसे में मेरा मन है
कि आप सब मांसाहार का विरोध करें, पशु हत्या का विरोध करें, और वो बहुत जरूरी है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, क्या मेरे विचार हैं इस बारे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं और आपका मन मांगती हूं। स्वागत है, स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत है। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे कर्तव्य का निर्वहन हुआ। आइए एक आध बात मैं अपने परिचय की, अपनी शैली की, अपनी विधा की आप तक पहुंचा दूं और उसके बाद मैं आप सबसे विदा लूं। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूँ अनामिका क्या कहती है और क्या कहना चाहती है। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। वाह! ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। और चलते चलते जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहां जैन धर्म सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, वहीं कहीं हमें अनुशासन में रहने का भी पाठ पढ़ाता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और विदा लेती हूँ। सुनिएगा के स्वागत है। जुड़ी जीवन की तुमसे जो प्रभु वह आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे, दिखाया रास्ता अब तक तो आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन मेरा विश्वास ना टूटे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, ये थी अनामिका जैन अंबर जी, जिन्होंने एक तरफ जैन एकता की बात की तो दूसरी तरफ हमें सिखाया कि अगर हम जन्म से जैन हैं, हम धर्म से जैन हैं, तो हमें कर्म से भी जैन बनना पड़ेगा और हम क्यों अपने जैन होने पर गर्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारा काम यहां से सिर्फ कविता आप तक पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी कविताएं इस मंच से पूरी दुनिया तक पहुंचाने का है। तो इसलिए अगर आप अपनी मौलिक कविताएं लिखते हैं तो नीचे चलते हुए नंबरों पर अपनी एक वीडियो बनाइए और नंबर पर भेजिए। पर वीडियो ध्यान रखिएगा, 1 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट की वीडियो बनाइए और ये नंबर पर भेजिए। जिनकी कविता सबसे अच्छी होगी उसे हम अपने चैनल से, अपने कार्यक्रम से प्रसारित करेंगे। दोस्तों, जब हम देखते हैं दिगंबर मुनि इस सर्दी में, गर्मी में, धूप में, इस मौसम में सब कुछ सहन करते हैं और हम एसी में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, कमरों में रहते हैं, उसके बाद भी सुखी नहीं रहते। तब मैंने 4 पंक्तियां कही थी, आपको अच्छी लगे तो अपनी प्रतिक्रियाएं देना ना भूलिए। कि गमे गुर्बत के अश्कों को पिए हम तो पिए कैसे, गमे गमे गुर्बत के अश्कों को पिए हम तो पिए कैसे, बड़े ख्वाबों के छालों को सिए हम तो सिए कैसे, बड़े 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 ख्वाबों के छालों को सिए हम तो सिए कैसे। और खुले अंबर तले इन खिलखिलाते देवदूतों से, मुनियों को कि खुले अंबर तले इन खिलखिलाते देवदूतों से चलो सीखें फकीरी में जिए हम तो जिए कैसे, चलो सीखें फकीरी में जिए हम तो जिए कैसे।
तो दोस्तों जल्दी ही अगली बार शनिवार को रात में 10 बजे और रविवार को दोपहर में 3 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय भारत, वंदे मातरम।